पीआर थ्योरी का मेन काम है शेप बताना। तो शेप बताने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा पोस्टुलेट्स दिया, वो पोस्टुलेट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बीएस पीआर थ्योरी। प्लीज कीप साइलेंट। द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। किसी भी कंपाउंड का हम लोग जो शेप बनाते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि सल्फर का यदि 16 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p कितना हो जाएगा 12 4 16 2 2 4 6 10 2 12 4 16। यानी कि द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसीलिए इसका नाम पड़ा वैलेंस शेल बीएसपीआर थ्योरी। यानी कि किस पर डिसाइड है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। यानी कि किसके बीच रिपल्सन होगा, बी से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। पहला पॉइंट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरा पॉइंट, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। आर से क्या होगा, रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है और ये बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, यानी चारों के बीच रिपल्सन शुरू हो जाएगा, क्योंकि चारों में नेगेटिव चार्ज। और एक चार्ज जब रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ध्यान से समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बीएसपीआर थ्योरी का। फिर से समझिए, बी से वैलेंस, एस से शेल, ई से इलेक्ट्रॉन पेयर। जो उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में क्या करेगा, रिपेल रिपल्सन करेगा, चाहे वो बॉन्डिंग पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो। और वो ऐसा जगह पर आना चाहेगा, रिपेल करने के बाद वो ऐसा जगह पर आना चाहेगा जहां पर मिनिमाइज रिपल्सन, जहां पर रिपल्सन सबसे कम हो और डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। फिर से इस बात को समझिए, कोई ऐसा भी तो बना सकता था। ध्यान समझिए, एक मिनट प्लीज। वो है, हम ऐसा बनाते हैं एच लोन पेयर। क्या ऐसा फिगर सही होता, नहीं। क्यों नहीं होता वो समझिए, क्योंकि इसके और इसके बीच क्या होता, लोन पेयर रिपल्सन। इसके बीच क्या होता, रिपल्सन। इसके बीच क्या होता, रिपल्सन। सब इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता, रिपल्सन। और वो ऐसा जगह आना चाहता है, रिपल्सन के बाद वो ऐसा जगह आना चाहता है जहां पर क्या, डिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्या यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, नहीं, खत्म। डिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए और रिपल्सन सबसे कम होना चाहिए। फिर से इस बात को समझो, ये चारों ऐसा जगह आना चाहता है जहां डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा और रिपल्सन सबसे कम होगा। और वो कब होगा, जब उसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होगा। तो वैसा स्थिति में उसका जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा और रिपल्सन जो होगा वो सबसे कम होगा। और इसीलिए वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। यदि कोई 180 डिग्री बना देगा तो वो गलत हो जाएगा, यानी लीनियर शेप इसका नहीं होता है। और ये किस तरह दिख रहा है, ये ऐसा भी टाइप का दिख रहा है, उल्टा भी। इसलिए वाटर का शेप पूछता है तो वाटर का शेप होगा भी शेप, वाटर का शेप होगा भी शेप, या इसको हम लोग बेंड भी बोलते हैं। दूसरा और एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच होता है, लोन पेयर लोन के बीच। मतलब ये दोनों में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। उसके बाद जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, इसके बाद इसके बीच रिपल्सन होगा। और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच। रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि सब पर नेगेटिव चार्ज। रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि सब पर नेगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, लोन पेयर। उसके बाद ताकतवर कौन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम ताकतवर कौन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और ये इतना रिपल्सन करेगा कि वो उसके बाद ऐसा करना चाहेगा कि रिपल्सन सबसे कम हो। वो ऐसा जगह पर आना चाहेगा जहाँ रिपल्सन सबसे कम हो और डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है कि डिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा। इस बात को समझ लीजिए, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वह रिपल्सन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसीलिए वाटर का शेप जो होता है वो बेंट होता है और वी शेप्ड होता है। और यही थ्योरी है बीएसपीआर थ्योरी। मतलब बी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन करके
क्या करेगा, अपना शेप बनाएगा कोई कंपाउंड, और वो शेप कैसा होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है।